Hello everyone, hello student, hello aspirant। बिहार स्पेशल की सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 1 कंप्लीट करेंगे। ये थ्योरी पोर्शन होगा। तो सबसे पहले क्या कवर करेंगे लेक्चर 1 में? तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार कवर करेंगे। यह इंपॉर्टेंट होगा बीपीएससी के लिए। अभी रिसेंट में 71th बीपीएससी आने वाला है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। बीएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी एग्जाम्स होंगे बिहार में, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कुछ भी बात अच्छा लगे तो उसको कमेंट कीजिए, ठीक है, और हमें मोटिवेट कीजिए। तो चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार लेक्चर 1 बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस लेक्चर की खास बात ये रहेगा कि आपको लेक्चर में ही पोल के थ्रू याद करवाया जाएगा, क्योंकि फैक्चुअल लेक्चर रहेगा, ज्यादातर इसमें फैक्ट ही है, कंसेप्ट ना के बराबर है। तो चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिहार के बारे में सबसे पहला। बिहार जो है हमारा, बिहार जो है, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, स्टेट का नाम क्या होगा, तो बिहार होगा। क्लियर है। कैपिटल क्या होगा इसका, पटना होगा। फाउंडेशन इसका क्या होगा, तो 1912 होगा, एज ए बिहार उड़ीसा प्रोविंस के लिए। फर्स्ट डिवीजन कब हुआ बिहार का? फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार क्या होगा, उड़ीसा। 1 अप्रैल को उड़ीसा डे, उत्कल डे मनाया जाता है। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। सेकेंड डिवीजन ऑफ बिहार क्या हुआ, 15 नवंबर 2000 को हुआ, जब झारखंड वाला अलग हुआ। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा डे भी झारखंड में मनाया जाता है। स्टेट डे क्या हो जाएगा, तो 22 मार्च को अपना बिहार स्टेट डे मनाया जाता है। हाई कोर्ट यहाँ पे है, बिल्कुल है, वो पटना हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगा, तो हिंदी हो जाएगा। और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगा, तो उर्दू हो जाएगा। मंडल कमीशन के थ्रू आया है, ये कर्पूरी ठाकुर ने इसको जारी किया था, ठीक है ना। ओके। जिनको अभी 2024 में क्या मिला है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अदर लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, तो भोजपुरी भी बोली जाती है, मैथिली भी, अंकिया भी और मगही भी। अच्छा, मैक्सिमम स्पोकन रीजनल लैंग्वेज क्या है, सबसे ज्यादा रीजनल लैंग्वेज जो बोला जाता है वो मैथिली है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे से बताइए। तो हमारे पास क्या होगा, स्टेट का नाम क्या हो जाएगा, बिहार। कैपिटल क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, पटना। फाउंडेशन क्या हो जाएगा, 1912। फर्स्ट डिवीजन क्या हो गया, 1936। सेकेंड डिवीजन क्या हो जाएगा, 15 नवंबर 2000। ठीक है। ऑरवल हम लोग का बना 2001 में, क्योंकि जब अलग हुआ था तो 37 डिस्ट्रिक्ट था बिहार में। उसके बाद क्या होगा, ऑरवल एक बना जो 2001 में बना। अच्छा, स्टेट डे कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। हाई कोर्ट, हाँ बिल्कुल है, पटना हाई कोर्ट है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन हो जाएगा, तो हिंदी हो जाएगा फर्स्ट, उर्दू हो जाएगा सेकेंड। कर्पूरी ठाकुर ने मंडल कमीशन के थ्रू इसको लागू किया था। अच्छा, अदर लैंग्वेज क्या हो जाएगा, तो अदर लैंग्वेज में भोजपुरी हो जाएगा, मगही हो जाएगा, अंकिगा हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा। मैक्सिमम बोलने वाला क्या हो जाएगा, तो मैथिली हो जाएगा। याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, स्टेट सिंबल्स में देखना क्या होगा। स्टेट सिंबल में सबसे पहले बिहार का स्टेट सिंबल क्या होगा, तो स्टेट एनिमल क्या होगा, ऑक्स हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्स। ऑक्स क्या हो जाएगा, स्टेट सिंबल, स्टेट एनिमल सिंबल का। स्टेट एनिमल क्या हो जाएगा, ऑक्स। स्टेट बर्ड क्या हो जाएगा, तो स्पैरो। बिहार सेलिब्रेट स्पैरो डे एज ए कौन सा, 20 मार्च को मनाया जाता है। स्पैरो डे इन एवरी ईयर बिहार में ही मनाया जाता है। स्टेट फ्लावर, तो मेरी गोल्ड हो जाएगा। ठीक है। तो बताओ, ओ से क्या हो गया, बताओ। स्टेट वर्ड, एस से क्या हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, ट्रीज क्या हो जाएगा, तो पी से हो जाएगा। तो चलो डिकोड करो। ये क्या हो जाएगा, ऑक्स, एस्पायरो, फिर क्या होगा, मैरीगोल्ड, फिर क्या हो जाएगा, पीपल। अच्छा, 20 मार्च को बिहार अपना एस्पायरो डे मनाता है। ठीक है। आगे बढ़े। नोमेनक्लेचर में देखो, बिहार का ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बिहार का। तो देखो, बिहार जो नाम है, बिहार वर्ड जो पढ़ा है, ठीक है ना,
क्या है, बिहारा से पढ़ा है, ठीक है ना, जिसका मीनिंग क्या होता है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज होता है। ठीक है। The region encompassing present state of Bihar as a abode of Buddhist monk in the ancient and medieval period में, ठीक है, एंशियंट एंड medieval पीरियड से लिया गया प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, अब दूसरा क्या है, लोकेशन बिहार का देखोगे तो क्या होगा, तो बिहार का लोकेशन देखो, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री का ईस्टर्न पार्ट है बिहार जो है अपना, यहाँ पे मिलता है, तो ये ईस्टर्न पार्ट कहलाएगा। ठीक है, इट इज एन ईस्टर्न पार्ट कहलाएगा, ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। और क्या कहलाएगा, इंटायरली लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक स्टेट है, बिल्कुल है। ऑल्दो द आउटलेट टू द ए सी थ्रू द पोर्ट ऑफ कोलकाता इज ए नॉट फार अवे, मतलब कोलकाता के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अदर कंट्री को, कोलकाता हम लोग कोई दूर भी नहीं है, बिहार के ईस्ट पार्ट में कलकत्ता है। बिहार इज लाइज मिड बिटवीन द humid वेस्ट बंगाल, मिड humid वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में है, humid उत्तर प्रदेश, west which provides it with transitional position in respect to climate, economic, culture। तो ट्रांजिशनल फेज है, देखो कुछ कुछ मिक्सचर क्या मिलेगा, वेस्ट बंगाल के, यूपी के, ट्रांजिशनल क्लाइमेट मिलेगा, इकोनॉमिक मिलेगा एंड कल्चर मिलेगा। इट इज बाउंडेड बाय नेपाल से, इंटरनेशनल बाउंड्री को होता है नॉर्थ साइड से, झारखंड साउथ साइड से हो जाएगा। बिहार प्लेन इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल हाफ्स देयर बाय गंगा, तो ये गंगा के थ्रू दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है प्लेन्स, ठीक है, मिडिल फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास ये हो गया नेपाल, क्लाइमेट, इकोनॉमिक, ट्रांजिशनल पोजीशन हो जाएगा, कोई दिक्कत, मिड हुमिड, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो, तो हमारे पास क्या हो गया 2000, देखो तो अभी एक रफ देखो, यहाँ से रफ आइडिया एक लोगे, तो बिहारा मीनिंग से होता है बिहार, दूसरा क्या होगा, बुद्धिस्ट मॉन्क, मॉन्क या मोनेस्ट्री, इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है, तो एंशियंट, ठीक है ना, एंड मिडिएबल टाइम्स। ओके, लोकेशन में क्या हो जाएगा बिहार, तो देखो इधर में क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, नेपाल, यूपी, झारखंड, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक स्टेट है, ट्रांजिशनल क्लाइमेट, किससे किससे हो जाएगा, तो यूपी का क्लाइमेट से और वेस्ट बंगाल के क्लाइमेट से, ठीक है, एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये हो गया, ठीक, आगे बढ़े। अब देखो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, तो क्या हो जाएगा 24, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन का मतलब बिहार का जो हो गया, लैटिट्यूड का बात कर रहे हैं, ये इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, फिर हो जाएगा 27 31 15, 27 31 15, 27 डिग्री 31 31 डिग्री, ओके, 27 डिग्री 31। हम्म, तो अब यहां से देखो ये हो गया लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन, ये क्या हो जाएगा, लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा 83 19 50, 83 19 83 डिग्री 19 50,
और ये 83 से 87 बचेगा 1740। ठीक है, ये हो गया। तो दिक्कत 88 नहीं 88। एक दो बार लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बता दे तेजी से लिख के, देखो ये हो गया 24 20 10, ये हो गया 27 31 15, ये हो गया 83 19 50, ये हो गया 88 17 40 डिग्री मिनट सेकेंड हो गया। ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, और ये लैटिट्यूडिनल हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, इस तरह से जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, कहाँ से बताते हैं, तुम ये ले लो, ये जो हो जाएगा लेंथ, जो हो जाएगा, तो लेंथ जो हो जाएगा 3 4 5 किलोमीटर। ठीक है ना? ये जो हो जाएगा ऐसे, ये ज्यादा हो जाएगा 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, यानी कि ये तुम्हारा हो गया 483 किलोमीटर, और ये तुम्हारा हो गया 345 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको लेंथ बोल रहा है और इसको वेट बोल रहा है। ओके, ब्रेथ वेट याद रखना। जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री में तो बता ही दिए, नेपाल है, ईस्ट है, बता दिए नेपाल है ऊपर में, नीचे में हो जाएगा तुम्हारा झारखंड हो जाएगा, वेस्ट में तुम्हारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ईस्ट में वेस्ट बंगाल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेशनल बाउंड्री में नेपाल हो जाएगा, शेप रेक्टेंगुलर हो जाएगा। चलो, अब यहाँ से पोल है, तो तुम लोग साथ साथ बोलो, स्टेट नेम बोलो, तो हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। फाउंडेशन 1912 हो जाएगा। फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार बताओ, 1936 में। फिर 15 नवंबर बिरसा मुंडा दिवस के 2000। फिर स्टेट डे 22 मार्च को। हाई कोर्ट, हाँ बिल्कुल है, पटना। ठीक है, कमेंट में डालो तो नेम क्या है सीजीआई का, पटना का। और गवर्नर नेम डालो, सीएम का बताओ, ये सब बताओ करंट का। अगला बता बेटा, ऑफिशियल में लैंग्वेज हिंदी हो जाएगा, फिर उर्दू हो जाएगा, अदर लैंग्वेज में भोजपुरी हो जाएगा। ठीक है, बोलो, मैथिली हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लिखना, ठीक है ना। अंगिका हो जाएगा, मगही हो जाएगा। सबसे ज्यादा बोलने वाला कौन हो जाएगा, तो मैथिली हो जाएगा। ठीक है, मैथिली हो जाएगा। अब देखो, स्टेट एनिमल में क्या क्या था, स्टेट एनिमल हो जाएगा तो ऑक्स हो जाएगा। स्टेट बर्ड में स्पैरो था। इसी को 20 मार्च को क्या मनाया जा रहा था, 20 मार्च को स्टेट स्पैरो डे। स्टेट फ्लावर क्या होगा, तो मैरीगोल्ड था। स्टेट ट्री क्या था, तो पीपल था। नोमेनक्लेचर में क्या देखे कि एंशियंट टाइम से बिहारा वर्ड से निकला है बिहार, जिसका होता है बुद्धिस्ट मॉक होता है, मोनेस्ट्री। ठीक है, लोकेशन में क्या हो जाएगा, तो देखो एक तरफ लोकेशन में मिड क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी मिड ह्यूमिड, यूपी एंड वेस्ट बंगाल ट्रांजिशन बोलेंगे। ठीक है, क्लाइमेट, इकोनॉमिक, कल्चर। ठीक है,
इधर में तुम्हारा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, इधर में नेपाल हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। अभी बेसिक बेसिक सीखते चलो। लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन में देख लो क्या हो जाएगा। ठीक है, लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन में क्या हो जाएगा, रुको तुमको बताता हूं, एक सेकेंड। सुन, ये वाला एक्सटेंशन इधर से इधर, ये हो जाएगा 27, 31, 15, 24, 20, 10। ये ऐसे वाला हो जाएगा। ऐसे वाला कितना था बता दो बेटा। 83, 19, 50। इधर वाला कितना हो जाएगा, 88 था ना, 88, तो 17, 40। सब्ट्रैक्ट करने को कहेगा तो कर लेना, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। ये लेंथ कितना था, तो 483 किलोमीटर। ये लेंथ कितना था, 345। ठीक है, ये था सारे हो गया। इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल हो जाएगा, शेप रेक्टेंगुलर हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर। ओके, आगे बढ़े। अब देखो रूरल एरिया में चलते हैं, इसका एरिया कितना होगा रूरल एरिया। तो रूरल एरिया के लिए क्या हो जाएगा, 92,25,7.1 स्क्वायर किलोमीटर। फिर से बोलो, 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर। बिना देखे बोलो, बिना देखे बोलो तो, बिना देखे बोलो, बोलो तो 92,257.51 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अर्बन में क्या होगा, 1905.49 स्क्वायर किलोमीटर। फिर से बोलो, 1905.49 स्क्वायर किलोमीटर, चलिए किलोमीटर स्क्वायर। 1905.49 स्क्वायर किलोमीटर। बिना देखे बोलो, 1905.49 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया में तो जान ही रहे हैं, टोटल एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अच्छा ये देखो अकॉर्डिंग टू क्या है, 13 पोजीशन इन इंडिया आफ्टर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द तेलंगाना। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर अलग हुआ है तो शायद ये 12th हो गया है। ठीक है, हाँ टोटल एरिया का 2.8% है। टोटल एरिया का इंडिया का ये कितना परसेंट होल्ड करता है एरिया, 2.8%, 2.86%, 2.86%, 2.86%। 13th पोजीशन है बट 12th पोजीशन हो गया जम्मू कश्मीर को यूटी बनने के केस में। ठीक है, हाई एबव द सी लेवल, तो देखो एक तो ये है डाटा है 53 मीटर है, फीट में 173 फीट हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या होगा, नॉर्मल रेनफॉल ईयर वाइज 1995 mm पर ईयर। क्या हो जाएगा, 995 mm ईयर। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ रेनी
5.2.5 डेज इन ईयर डेज, ठीक है ना। तो लगभग समझ लो कि 52 डेज, लगभग 53 डेज बारिश होती है एवरेज बिहार में। 5.5 डेज बारिश होती है, ठीक है ना। 52.5 डेज मतलब 53 डेज लगभग, ठीक है ना। चलो तो इसका क्या करें, पहले इतना का पोल कर ले। हाँ क्यों नहीं, पहले पोल करते हैं। पोल इंपॉर्टेंट है। रूरल एरिया बताओ। देखो रूरल एरिया तुम लिख रहे थे अभी 92,257 पॉइंट कितना था, 51, ये हो जाएगा 1905.49। टोटल एरिया इसको सम करोगे तो 94,163। और ये भी क्या है, स्क्वायर किलोमीटर है। ये भी क्या है, स्क्वायर किलोमीटर है, याद रखना है स्क्वायर किलोमीटर में एरिया होता है, ठीक है ना। इसी को ऐसे लिख सकता है कहीं कहीं, किलोमीटर स्क्वायर। टोटल रैंक देखो अभी ये 13th रैंक है, बट जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनने से इसका रैंक आ गया है 12th। हाँ बट ये इंडिया के टोटल एरिया का, इंडिया का टोटल एरिया का 2.16%, ठीक है। अगर ये पूरा इंडिया 100% है तो बिहार सिर्फ मान लो कि पूरा बिहार में 100 रुपया है, तो बिहार का पूरा इंडिया में 100 रुपया बट रहा है, तो उसमें से सिर्फ 2.86% रुपया बिहार को मिलेगा। 100 का 2.8%, ठीक है। हाइट क्या होगा, तो 173 फीट में होगा, सी लेवल से 53 मीटर होगा। रेनफॉल 995 में है, हो जाएगा ईयर पर ईयर। लगभग बारिश जो होता है 52.5 डेज होता है, ठीक है। ये हो गया। अगला आगे पढ़ते हैं। डिवीजन जो है हमारा, डिवीजन टोटल कितना हो गया, 9 डिवीजन। 9 डिवीजन में मगध होगा, मुंगेर होगा, भागलपुर होगा, पूर्णिया होगा, कोसी होगा, दरभंगा होगा, तिरहुत होगा, सारण होगा, पटना होगा, ठीक है। तो ये 9 डिवीजन है टोटल। टोटल बिहार में कितने डिवीजन है, तो 9 डिवीजन है। ये हो गया तिरहुत, सारण, पटना, मगध, इधर में होगा मुंगेर, भागलपुर, ये हो गया कोसी, और कोसी के बाद इधर 1 2 3 4 5 6 7 कोसी, दो छूट रहा है, कौन कौन सा, पूर्णिया और दरभंगा, पूर्णिया और दरभंगा, ठीक है ना, दरभंगा। तो फिर से देखो तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो कोई दिक्कत नहीं, सुनो। तो इधर में एक मार दो, पहले सबसे टी से तिरहुत, डी से दरभंगा, ये हो गया पी से पूर्णिया। फिर ये इधर में कौन हो जाएगा, तिरहुत के बाद इधर हो जाएगा सारण, इधर हो जाएगा पटना, इधर हो जाएगा मगध, ये हो गया मुंगेर, ये हो गया भागलपुर। भागलपुर है, हाँ मुंगेर और भागलपुर, ठीक है। तो पूरा नाम लिखो भागलपुर, ठीक है। ये हो जाएगा पू से पूर्णिया, ये हो जाएगा दरभंगा, ये हो जाएगा तिरहुत, सारण, पटना, मगध। लिखना बच्चा, लिख के प्रैक्टिस करोगे आप सब। मुंगेर, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो डिवीजन 9 हो गया, याद रखोगे 9 डिवीजन हो गया।
अब तुम अब किस डिवीजन में आते हो, कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि किस, एटलीस्ट डिवीजन डाल देना, डिस्ट्रिक्ट भी डाल देना। ठीक है। अच्छा, यहाँ से डिवीजन हो गया। 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 नंबर का डिस्ट्रिक्ट अरवल बना था। ठीक है। अब 38 डिस्ट्रिक्ट में ये देखो कौन कौन सा नाम, खाली अभी नाम पढ़ लो। वेस्ट चंपारण 1, ईस्ट चंपारण 2, शिवहर 3, सीतामढ़ी 4, ये मधुबनी 5, सुपौल 6, अररिया 7, किशनगंज 7 के बाद किशनगंज 8, पूर्णिया 9, कटिहार 10, भागलपुर 11, बांका 12, जमुई 13, मुंगेर 14, खगड़िया 15, सहरसा 16, मधेपुरा 17, दरभंगा 18, समस्तीपुर 19, बेगूसराय 20, लखीसराय 21, शेखपुरा 22, नवादा 23, गया 24, औरंगाबाद 25, रोहतास 26, कैमूर 27, बक्सर 28, भोजपुर 29, अरवल 30, जहानाबाद 31, पूर्णिया पटना 32, नालंदा 33, ये हो गए वैशाली 34, मुजफ्फरपुर 35, सारण 36, और ये सारण के बाद है 37, सिवान 38, गोपालगंज। मतलब ये रैंडम काउंट किए, एक बार पढ़ लोगे। ठीक है। अगर कुछ लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो। चलो देखो, जैसे कि तुम लिखना इस तरह से चाह रहे कि एक में क्या हो जाएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। चल तू मान लो कि पहले तिरहुत का लिखना चाह रहे, तो मान लो तिरहुत है, तिरहुत आ जाएगा। तो तिरहुत में कौन कौन आएगा, वेस्ट चंपारण आएगा, ईस्ट चंपारण आएगा, मुजफ्फरपुर आएगा, मुजफ्फरपुर के बाद बताओ कौन आएगा, वैशाली आएगा, फिर कौन आएगा वैशाली के बाद बताओ, शिवहर आएगा। ठीक है। कोई दिक्कत, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फर, वैशाली, शिवहर। कोई दिक्कत, देख लो कौन कौन सा है। 1 2 3 4 5 6, सीतामढ़ी छूट रहा है। 1 2 3 4 5, सीतामढ़ी। ठीक है। इस तरह से याद रखोगे कि जैसे कि ये ट्रिक होता है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण तो याद रखोगे। ठीक है ना। अब यहाँ के क्या होगा, मुजफ्फर भाई है, ठीक है ना, फिर शिव भाई, फिर वैशाली एक लड़की है, और सीतामढ़ी भी एक लड़की है। तो दो भाई है, मुजफ्फरपुर और शिव है। ठीक है ना? और दो लड़की है, सीता और वैशाली। ठीक है। अब हो गई इस चंपारण और इस चंपारण, याद रहेगा। तो एक हो गया। दूसरा में मान लो क्या हो जाएगा, सारण में चलते हैं। सारण तो इजी है। सारण में क्या क्या हो जाएगा देखो, सारण में मान लो छपरा ले लो, छपरा ही होता है। सिवान हो जाएगा, और गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है। तीन में क्या हो जाएगा, पटना चलो, पटना ही चलो। पटना में तो पटना होगा, दिखा देते हैं। पटना में पटना होगा, फिर नालंदा होगा। देखो अब कैसे याद रखोगे, एक कैमूर, देखो एक मूवी है, ठीक है ना, ऋतिक रोशन का है। तो उसमें कैमूर रोहित, ठीक है ना, दो दो है, कैमूर और रोहित। दोनों में क्या होगा, खाने के लिए लड़ाई हो रही, भोज। भोज के लिए क्या हो रहा है, बॉक्सिंग किया जा रहा है। भोज के लिए क्या हो रहा है, बॉक्सिंग किया जा रहा है। इसका फैसला कहाँ होगा, नालंदा में होगा। तो देखो कैसे याद रखोगे, पटना, कैमूर याद रखोगे, पटना से तो पटना याद रहेगा, कैमूर, रोहतास। इन दोनों आपस में भोजन के लिए बॉक्सिंग कर रहे हैं। इसका नालंदा हो जाएगा। इसमें भी 6 हो गया। ठीक है। कोई दिक्कत। अगला देखो, अगला क्या हो जाएगा, मगध है। तो मगध हो जाएगा, मगध। अब मगध में क्या आएगा, गया, नवादा, और दो तो ये अरवल और जहानाबाद से ही अरवल को अलग किया जाएगा, औरंगाबाद। ठीक है ना। ठीक है ना, गया, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद।
तो ये मगध में आ जाएगा। मगध में कौन कौन आ जाएगा? मगध में आ जाएगा, तो देखो एक तो याद रखोगे औरंगाबाद, दूसरा याद रखोगे कि गया, नवादा, फिर क्या था, अरवल हो जाएगा, अलग हुआ है 38 नंबर पे। फिर अरवल के बाद क्या हो जाएगा? अरवल के साथ क्या था? जहानाबाद। ठीक है, ये मगध में आ गया। और देखो 5th नंबर पे चलते हैं मुंगेर में। देखो मुंगेर में कैसे याद रखोगे, यहाँ से देखो मुंगेर है, मुंगेर में भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो पूरा पहले काउंट कर लो कि 6 है। तो जमुई हो गया, जमाई जी, ठीक है ना। इधर में जमाई जी, शेख जमाई, शेख जमाई, ठीक है ना। मगर, मगर शेख जमाई, मगर शेख जमाई, मगर लाख रुपया, लाख रुपया। भेग, बेग माने भीख मांगता है, भीख मांग। खगड़िया, 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 ठीक है ना। कहानी की तरह ना याद रखना पड़ेगा, स्टोरी टाइप का, ठीक है ना। ठीक है, शेख जमाई भीख मांगे लाख रुपया, खड़ा हो, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, शेखपुरा, ये हो गया शेखपुरा हो गया। फिर जमाई था, जमुई हो जाएगा। फिर क्या है, भीख, बेगूसराय। और वहां से क्या हो जाएगा, मुंगेर, तो मुंगेर तो होगा ही, लखीसराय। आइए क्या होगा, खगड़िया। ठीक है, इसका याद हो गया। इसी तरह से 6, अगला 4 और, तो 6 में आ जाएगा भागलपुर। तो भागलपुर में तो भागलपुर होगा ही, सबसे छोटा यही, 2 ही है इसमें डिस्ट्रिक्ट। भागलपुर के बाद क्या हो जाएगा, बांका, भागलपुर, बांका, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट अपना हो जाएगा भागलपुर के बाद पूर्णिया। तो पूर्णिया का देख लो एक बार, किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है। तो पूर्णिया में पूर्णिया है, अररिया, किशनगंज है, कटिहार है। तो आरी, आरी से पूरा काट, किशन आरी से पूरा काट, ऐसे याद रखो, किशन आरी से पूरा काट, किशन आरी से पूरा काट। पूर्णिया में क्या हो जाएगा बेटा, पूर्णिया। किशनगंज, सबसे ज्यादा बारिश इधर ही होता है, मानसून सबसे पहले इधर ही आता है, किशनगंज। फिर क्या हो जाएगा, अररिया, आरी से पूर्णिया पूरा काट, कटिहार, ठीक है, ये हो गया। 8 में हो जाएगा, ठीक है। 8 में क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो। 8 में हो जाएगा, देख के बताते हैं, रुको ना, पहले कलर कर लेने दो। आ जाओ। तो 8 में यहाँ बस गया है कोसी। कोसी में कुछ याद नहीं रखना, कोसी में क्या हो गया, कोसी नहीं है, ये याद रखना। ये सुपौल हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा, सहरसा होगा, SMS। तो ये हो जाएगा कोसी, SMS, सुपौल, मधेपुरा,
हो जाएगा सहरसा। ठीक है, सहरसा। ठीक है, लास्ट जो बच गया है, लास्ट हमारा कौन सा बच गया बेटा? 9 नंबर का, क्योंकि हम स्टार्ट तिरहुत से किए थे दरभंगा, तो एसडीएम बच गया है। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, एसडीएम बच गया। दरभंगा तो एगो खुद हो गया, तो ये क्या हो गया? समस्तीपुर, और हो गया दरभंगा, और हो जाएगा मधुबनी। ठीक है, तो पहले एसडीएम समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, नीचे से एसडीएम, मधुबनी ऊपर आएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पूरा। अब आगे बढ़ते हैं 9 डिवीजन का बात। डिस्ट्रिक्ट 38 तुमको काउंट भी करा दे इस तरह से। ठीक है ना, सब डिवीजन जो होगा, अनुमंडल एक से एक है, तो इसको लिखो डिवीजन 9 9 9 9। प्रैक्टिस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट 38 38 38, सब डिवीजन 101 101 101, एक से एक। लोकसभा का सीट हो जाएगा, लोकसभा जिसका आर्टिकल होता है, पार्लियामेंट का 79 होता है, 79। ठीक है, और लोकसभा का हो जाएगा, लोकसभा का आर्टिकल पहले राज्यसभा का होगा कि लोकसभा का होगा? तो अगर लोकसभा का 80 होगा तो इसका 81 हो जाएगा राज्यसभा का। ठीक है, अगर पहले राज्यसभा आएगा तो फिर 80 हो जाएगा, ये लोकसभा हो जाएगा। एक सेकेंड, मैच कर लेते हैं। अब जब डिस्कस किए, रिकॉल किए हैं, तो एक बार रिकॉल हो जाए। तो लोकसभा उल्टा, ठीक है ना, ये हो जाएगा क्योंकि पहले राज्यसभा आएगा, ऊपर अपर हाउस आएगा पहले, तो ये हो जाएगा 81। ये याद किए हुआ था। ठीक है, तो लोकसभा का और आर्टिकल कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 40 सीट होता है, और राज्यसभा का सीट 16 होता है, आर्टिकल इसका 80 हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का सीट और 16 16। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट एम, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 243 243 243। ठीक है ना, 24 का 3। लेजिस्लेटिव काउंसिल का 75 होता है, 75 75 75। सीट रिजर्व फॉर ए शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा 6 होता है, 6 6। सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में 40 होता है। ठीक है, जिला परिषद तो 38, जितना डिस्ट्रिक्ट उतना जिला का मालिक। पंचायत समिति 553, नहीं 533 533। लिख लो, लिख लिख के देख लो, याद रहे तो ठीक है। ग्राम पंचायत 8067 8067। ग्राम पंचायत मेंबर्स, अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया डाटा। ठीक है ना, 14 11 69, 114 691। ग्राम पंचायत का मेंबर 11 457। जिला परिषद मेंबर 1161 1161।
अभी तो याद हो जाएगा बार बार लिख के, बट ज्यादा देर तक याद नहीं रहेगा। ग्राम कचहरी मेंबर्स, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी 8387, 8387, नित्य मित्रा 6940, ग्राम कचहरी सेक्रेटरी 7474, जिला पंचायती राज ऑफिस, जितना जिला परिषद होंगे उतना पंचायत अफसर, उतना कितना होगा 38 होंगे तो 38 होगा। ब्लॉक पंचायत ऑफिसर 1716 44874, नंबर ऑफ अर्बन एग्लोमेरेशंस 14 होगा। टाउन्स नंबर 199, जिसमें से स्टैट्यूटरी बॉडी कितना होगा 139, और ये होगा नॉन स्टैट्यूटरी टाउन 60 होगा। पुलिस स्टेशन कितना होगा, टोटल पुलिस स्टेशन है 853, 831, 813। रेलवे स्टेशन 40, रेलवे स्टेशन पहले रेलवे पुलिस स्टेशन 40 हो जाएगा, तो बाकी जो बचा 8553 में से, तो 813 जो होगा वो सिविल पुलिस स्टेशन हो जाएगा। पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितना हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा, ये याद रखना एक्स्ट्रा है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितना हो जाएगा 43। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। नगर परिषद कितना होगा 49 हो जाएगा। नगर पंचायत कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको फिल करते हैं, कोशिश करते हैं कि कितना फिल कर पाते हैं। डिवीजन तो 9 हो गया, डिस्ट्रिक्ट 38 हो गया, सब डिवीजन 101 हो गया, लोकसभा की सीट 40 हो गया, राज्यसभा का सीट 16 हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली 243, कंसल्टेशन तो तुम भी देखोगे तो लिख पाओगे। काउंसिल का सीट कितना होगा, लेजिस्लेशन का जो 75 होगा। सीट रिजर्व लोकसभा का 6 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। रिजर्व सीट इन है 16, 40, 40। ठीक है, जिला परिषद कितना हो जाएगा, तो 38 होगा। पंचायत समिति कितना था, अभी ये तो थोड़ा डाटा ज्यादा था ना। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत कितना था, ग्राम पंचायत के मेंबर कितना था 11 14 691, 11 देख लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा 11,497। अब वो हो जाएगा ग्राम पंचायत हो जाएगा 80 67, और वो हो जाएगा ग्राम समिति हो जाएगा 533, 533, 80 67, ये 457। जिला परिषद मेंबर कितना होगा, ये और कम थे जिला परिषद मेंबर, जिला परिषद मेंबर और कम था। तो ये जिला परिषद मेंबर था, जिला परिषद मेंबर 1161, 1161, 1161, 1161, ये याद नहीं रहेगा 1161। ग्राम कचहरी मेंबर वही आ गया 14, 114, 691। सेक्रेटरी कितना हो गया 74, 74 का 80 कितना था 74, ग्राम कचहरी सेक्रेटरी 74 74 था, 74 74, 74 74। ठीक है, जिला परिषद ऑफिस तो 38 हो जाएगा। ब्लॉक पंचायत राज ऑफिस कितना हो जाएगा, ब्लॉक पे कोई कुछ ज्यादा होगा। नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेज क्या होगा, अर्बन एग्लोमेरेशन कितना था, देख लेंगे देख लेंगे। तो ये हो गया ग्राम, ग्राम कचहरी 74 का 74, जिला परिषद ऑफिसर, ये ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर। अच्छा, विलेज, नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेज 4487 4। ठीक है, 14 हो जाएगा, 109 होगा, ये नहीं याद करो, लिख लेना ये सब। 199, 139, इसमें से घटा दो तो 60। ये था, ये इंपॉर्टेंट है। 5 8 7 53, 8 7 13, ये हो जाएगा कितना, रेलवे स्टेशन 40। पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितना होगा 43 था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना हो जाएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बताओ जल्दी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 13 हो जाएगा।
नगर परिषद कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ये सब याद नहीं है। नगर पंचायत 81। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रफली। इधर का इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। बता देता हूँ कौन कौन इंपॉर्टेंट है, जिस पर हाईलाइट कर देता हूँ इंपॉर्टेंट है। ये है, 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 ये है। हम्म, ये हो जाएगा। ये 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 ठीक है, इतना हो जाएगा। 13 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। पॉपुलेशन जो है, तो 10 करोड़ है 40 लाख। ठीक है ना? 41 लाख मान लो। 10 करोड़ 41 लाख। 10 करोड़ 41 लाख। ठीक है, करोड़। मेल पॉपुलेशन हो जाएगा 24.23 करोड़। 49.82 करोड़। 49 नहीं, मतलब 49 लाख। ये 54 लाख। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन में क्या होगा, कितना परसेंटेज है? तो ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो 11.3%। ये क्या होगा? 8.73% हो जाएगा। 88.7% अर्बन। और डिकेडल परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है 2000 से लेकर 2011 तक, 2001 से लेकर, तो 25.4%। डेंसिटी बिहार का 3rd नंबर पे आता है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है स्टेट में। ठीक है ना? सेक्स रेशियो कितना हो जाएगा? 918 1000 मेल पर। लिटरेसी रेट कितना हो गया? 61.1%। मेल लिटरेसी 71.2%। ये फीमेल हो जाएगा 5.51 इतना परसेंट। रूरल लिटरेसी रेट कितना हो जाएगा? क्या रूरल लिटरेसी रेट गांव का? तो हो जाएगा लगभग 59.78%। रूरल मेल लिटरेसी रेट तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, 50 के आसपास। अर्बन लिटरेसी रेट 76.86%। अर्बन मेल लिटरेसी 82.56%। अर्बन फीमेल लिटरेसी रेट, ये अर्बन में थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे। हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट पटना हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट शेखपुरा हो जाएगा। शेखपुरा बताओ तो किस में आएगा? मुंगेर में आएगा। डिवीजन में। डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ मधेपुरा हो जाएगा 31.2%। डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ कितना हो जाएगा? गोपालगंज। लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ। सबसे ज्यादा डेंसिटी कितना हो जाएगा? शिवहर का हो जाएगा। उससे कम क्या हो जाएगा? कैमूर का हो जाएगा 488। गोपालगंज का क्या हो जाएगा? 1021। हाईएस्ट सेक्स रेशियो। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट मुंगेर हो जाएगा। ठीक है। रोहतास का परसेंटेज ज्यादा होगा लिटरेसी का डिस्ट्रिक्ट में, और पूर्णिया का कम होगा। लार्जेस्ट सिटी क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। कवर करें इसको, एक बार फिर से लिख लेते हैं तेजी से। ये हो गया 10.4 करोड़ 54 लाख। ये हो गया 49, 11.3%। यहाँ से देखो रूरल परसेंटेज कितना हो जाएगा? 87.8%। ये 11.3%। डिकेडल ग्रोथ कितना हो जाएगा? 25.4% ग्रोथ, डिकेडल ग्रोथ। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हो गया? 1106। सेक्स 1918। लिटरेसी रेट 6.8%। मेल लिटरेसी रेट 70%, 71%। फीमेल लिटरेसी रेट 51%। रूरल लिटरेसी रेट 59। रूरल मेल लिटरेसी 69। फीमेल रूरल फीमेल लिटरेसी रेट 49। ठीक है। अर्बन में लिटरेसी रेट 60%, 82%। मेल का लिटरेसी रेट हो जाएगा। अर्बन फीमेल लिटरेसी रेट क्या हो जाएगा? 70% हो जाएगा। हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? पटना का।
डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट पॉपुलेशन शेखपुरा हो जाए। डिस्ट्रिक्ट डिकोडल ग्रोथ क्या हो जाएगा हाईएस्ट, तो ये हो जाएगा मधेपुरा का 31 पॉइंट समथिंग 12%, 12%। डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट डिकेडल गोपालगंज का हो जाएगा 19 पॉइंट समथिंग 202%। डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगा तो गोपालगंज का हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो कैमूर का हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज का हो जाएगा। तो ये क्या होगा शिवहर का, ये गलत बोल दिए थे, शिवहर होगा। यहाँ पे सेक्स रेशियो गोपालगंज का होगा। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो मुंगेर का हो जाएगा 876, ये 10 से 21। पूर्णिया का लिटरेसी रेट सबसे कम होगा, रोहतास का सबसे ज्यादा होगा, लार्जेस्ट सिटी पटना हो जाएगा। अब फुलफिल करते हैं इसका पोल। पॉपुलेशन देखो, पूरा तो डाटा याद नहीं रख सकते हैं। 40 करोड़, ठीक है। मेल का क्या हो जाएगा 54 लाख, इसका 49 लाख। यहाँ से देखो अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंटेज पर 11.3%, 88.7%। रूरल पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ क्या होगा 25.4%। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हो जाएगा 1106। सेक्स रेशियो कितना हो जाएगा 918। लिटरेसी रेट कितना हो जाएगा 61%। मेल लिटरेसी रेट 71%। फीमेल लिटरेसी रेट 51%। रूरल लिटरेसी रेट 59%। रूरल मेल लिटरेसी रेट 69%। फीमेल लिटरेसी रेट 49%। अर्बन लिटरेसी रेट 71%। अर्बन मेल लिटरेसी रेट 82%। फीमेल अर्बन लिटरेसी रेट 61%। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन पटना। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन शेखपुरा। पटना पटना डिवीजन में आएगा, शेखपुरा तुम्हारा मुंगेर डिवीजन में आएगा। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ मधेपुरा हो जाएगा 31.1%। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ गोपालगंज कितना था 19.02%। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो शिवहर हो जाएगा 1880। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी लोएस्ट, ये क्या था कैमूर था, कैमूर में कम लोग 488। ओके, कहाँ थे हम लोग, कैमूर 448। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो तो गोपालगंज कितना है 10-21। ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो, ये लोएस्ट सेक्स रेशियो कौन था 876, मुंगेर ही था। ठीक है, मुंगेर होना चाहिए, बताओ जल्दी। मुंगेर है। ओके, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा रोहतास, कितना था 74%। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट अररिया पूर्णिया, पूर्णिया 51%। लार्जेस्ट सिटी पटना, ठीक है, ये हो गया। चाहोगे तो तुम एक काम कर सकते हो, तुमको बताते हैं, इसको ले चलो उधर। चलो बताओ तो कहाँ पे सबसे ज्यादा
थोड़ा थोड़ा बताओ। पटना इसी से जो अभी हम लोग पढ़े हैं, बस उसी से पटना क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट सिटी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा पटना के बारे में? हाईएस्ट पॉपुलेशन हो जाएगा। दूसरा बताओ। शिवहर क्या था? हाईएस्ट डेंसिटी कितना था? 1880। लोएस्ट में कौन था? कैमूर। कैमूर हो जाएगा। कैमूर क्या था? लोएस्ट डेंसिटी रेट 448 लोग ही हैं यहाँ 1 किलोमीटर पे। पूर्णिया में क्या था? पूर्णिया में बताते हैं। पूर्णिया जो है लोएस्ट लिटरेसी रेट। रोहतास हाईएस्ट लिटरेसी रेट कितना था? 74.4%। ये कितना था? 51%। मुंगेर में क्या था? लोएस्ट सेक्स रेशियो कितना था? 876। गोपालगंज में क्या था? हाईएस्ट सेक्स रेशियो 1021। और कुछ था डिस्ट्रिक्ट का नाम? शेखपुरा था। शेखपुरा में कुछ था। शेखपुरा स्मॉलेस्ट सिटी कुछ था शेखपुरा से। डिकेडल था। शेखपुरा था। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन। हाईएस्ट पॉपुलेशन में तो चला गया था पटना, गोपाल मुंगेरपुर हताश सब हो गए। इस तरह से बीच बीच में लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या याद करने वाला है? याद करेंगे फिर लिखेंगे। हाँ यहाँ है फर्स्ट इन बिहार में। बिहार में फर्स्ट कौन? देखो बिहार में फर्स्ट कौन होगा? तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह। कब रहे? 1940 से लेकर ये इनका जब तक डेथ नहीं हुआ तब तक यही थे कांग्रेस के। ठीक है ना? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिंह इंडिपेंडेंट के बाद। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जयराम जयराम दास दौलत राम। जय राम दास दौलत राम। ठीक है। जय राम दौलत राम दास दौलत राम। जय राम दास दौलत राम फर्स्ट रिसीव द जनपीठ पुरस्कार कौन मिला था किनको? तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर फॉर उर्वशी के लिए 1972 में। किसके लिए मिला था? तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए 1972 में। फर्स्ट रिसीव द जनपीठ पुरस्कार तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। बोलो। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर फॉर उर्वशी 1972। फर्स्ट हु ascended
टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली कौन थे? तो शेरशाह सूरी था। फर्स्ट जो था एसेंडेंट दिल्ली सल्तनत पे कौन राज किया? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 1540 में 1550 तक रहा, 10 साल तक। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जगजीवन राम। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जगजीवन राम। उसके बाद फर्स्ट टीवी टीवी रिले सेंटर मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कितना में? 1978 में मुजफ्फरपुर फर्स्ट टीवी रेले में क्या हो जाएगा? मुजफ्फर बोलो मुजफ्फरपुर 1978 में रिले सेंटर। फर्स्ट टू बी अवार्डेड द अशोक चक्र। फर्स्ट टू बी अवार्डेड द अशोक चक्र द लाता लेट रणधीर वर्मा। लेट रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा। फर्स्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में ही बन गई। फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी तो पटना यूनिवर्सिटी पीयू 1917 में बना। 2017 में 100 साल होने पे नरेंद्र मोदी आए थे। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी तो नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाएगी। फर्स्ट भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ाई। गंगा मैया तो है प्यारी चुनरी चढ़ाईबो। प्यारी चुनरी। गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाईबो। फर्स्ट मैथिली मूवी क्या हो जाएगा? कन्यादान। फर्स्ट हिंदी फिल्म कल हमारा है कि डायरेक्टर कौन है? गिरीश रंजन। फर्स्ट ग्रेट पोएट विद्यापति। फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी। राबड़ी देवी फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर तो राबड़ी देवी हो जाएगा। राबड़ी देवी इतना लिखे। हाँ यहाँ से तो देखो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएगा? तो श्री कृष्ण सिंह 1946 से लेकर 1961 तक, जब तक इनका डेट ना होगा। फर्स्ट गवर्नर कौन सा हो जाएगा? तो जयराम दास दौलत राम। फर्स्ट टू रिसीव द जनपीठ पुरस्कार। फर्स्ट रिसीव जनपीठ पुरस्कार कौन था? रणधीर कुछ था, क्या नाम था उनका? देख लेते हैं। रामधीर सिंह दिनकर। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। फॉर उर्वशी के लिए 1972 में। फर्स्ट हु असेंडेड टू थ्रोन ऑफ दिल्ली तो शेरशाह सूरी। कितना में? 1540 में 50 तक रहते। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन रहते हैं बताओ? ये तो मुजफ्फरपुर था। फर्स्ट टीवी रिले सेंटर मुजफ्फरपुर। फर्स्ट टू अवार्ड अशोक चक्र तो ये दो देखते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहते हैं? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जल्दी बताओ। तो जगजीवन राम और ये लेट रणधीर वर्मा। जगजीवन राम लेट रणधीर वर्मा।
हम्म, ये हो जाएगा जगजीवन राम। लेट रणधीर वर्मा। फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री नालंदा यूनिवर्सिटी। मॉडर्न पीयू यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में। ये हो जाएगा 1917 में। ओपन हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी। भोजपुरी फिल्म हो जाएगा गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ैया, चुनरी चढ़ैया। मैथिली क्या हो गया कन्यादान। हिंदी फिल्म, फर्स्ट हिंदी फिल्म कल हमारा है। गिरिराज इसके डायरेक्टर। फर्स्ट फर्स्ट ग्रेट पोइट ये हो जाएगा राबड़ी देवी। ये क्या हो जाएगा फर्स्ट ग्रेट पोइट में कौन था? विद्यापति। फिर से एक बार बोल लो। चीफ मिनिस्टर क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह हो गए। गवर्नर कौन हो गए? फर्स्ट गवर्नर क्या होगा? तो जयराम दौलत, जयराम दास दौलत राम। रिसीव क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने रिसीव किया था? जल्दी से बता दो। फर्स्ट ज्ञानपीठ रिसीव पुरस्कार किसने किया था? तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना? फॉर उर्वशी के लिए। हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, तो ये हो जाएगा शेर ससुर 1940 में। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम हो जाएगा। टी मुजफ्फरपुर हो जाएगा। अवार्ड अशोक चक्र के लेट रणदीप वर्मा हो जाएगा। फर्स्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी क्या होगा? नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाएगा। फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी क्या होगा? पटना यूनिवर्सिटी हो जाएगा 1917 में। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाएगा। फर्स्ट भोजपुरी फिल्म क्या हो जाएगा? गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ी वो। फर्स्ट मैथिली क्या हो जाएगा? कन्यादान होगा। हिंदी क्या हो जाएगा? कल हमारा है। ग्रेट पोइट क्या हो जाएगा? विद्यापति हो जाएगा। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन होगा? राबड़ी देवी हो जाएगी। नेक्स्ट। अभी और फर्स्ट में फर्स्ट दलित फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर कौन होगा? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री कौन हो जाएगा? भोला पासवान शास्त्री। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर कौन हो गया? गफार अब्दुल गफूर हो जाएगा। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर कौन हो जाएगा? जाकिर हुसैन हो जाएगा। फर्स्ट इंडिपेंडेंट नॉट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? महामाया प्रसाद सिंह। महामाया प्रसाद सिंह। फर्स्ट डेली हिंदी न्यूज़पेपर कौन हो जाएगा? सर्वहितैषी। ठीक है ना? सर्वहितैषी। 1882। ठीक है ना? ये क्या क्या थे? महामाया प्रसाद थे फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर जो किसी भी पार्टी के नहीं थे। ये जाकिर हुसैन कौन थे? तो ये फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर थे। अब अब्दुल गफूर कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर। भोला पासवान कौन थे? फर्स्ट दलित। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वीकली हिंदी न्यूज़पेपर तो बिहार बंधु हो जाएगा। बिहार बंधु। बिहार बंधु हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर सर्च लाइट हो जाएगा। सर्च लाइट। ठीक है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचितानंद सिन्हा और हसन सैयद हसन, ये तीन मिलके इसको 1900 लगभग इसी में डेट तो देख लेंगे, मतलब ये लोग स्टेब्लिश किया था। फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर द बिहार हेराल्ड 1875। हिस्टोरिक अर्थक्वेक की इसी समय
बिहार सोशलिस्ट पार्टी बना था, जिसके प्रेसिडेंट आचार्य नंद थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, इसमें जेपी भी पार्टिसिपेट लिए थे। फर्स्ट न्यूलिथिक एज ऑर्नामेंट, ये तो छपरा में चिरांद है। ठीक है। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर ऑफ बिहार, तो बरौनी हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, सोन प्रोजेक्ट हो जाएगा। इरिगेशन प्रोजेक्ट जो सबसे पहला रहता है, सोन प्रोजेक्ट रहेगा। फर्स्ट साइंस सेंटर, श्री कृष्ण साइंस सेंटर ऑफ पटना, श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना। फर्स्ट शुगर मिल इन बिहार, मरहौरा, 1904। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर, भोला पासवान शास्त्री। फर्स्ट मुस्लिम, अब्दुल गफूर। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर, तो फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर में कौन हो जाएगा? जाकिर हुसैन। फर्स्ट इंडिपेंडेंट बट नॉट महा माया प्रसाद सिंह, डेली हिंदी न्यूज़पेपर। तो डेली हिंदी में सर्वे हितैषी। ठीक है। वीकली हिंदी न्यूज़पेपर बिहार बंद। ये हो जाएगा सर्च लाइट, द सर्च लाइट। द हेराल्ड, वीकली में इंग्लिश न्यूज़पेपर, द हेराल्ड। अर्थक्वेक 1934 में, ये हो जाएगा चिरांद, छपरा में। ये बरौनी हो जाएगा। सोन प्रोजेक्ट, फर्स्ट साइंस सेंटर ऑफ बिहार, शुगर मिल तो मरहौरा पहला हो जाएगा। उन्नीस सौ चार। फर्स्ट साइंस सेंटर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। फर्स्ट साइंस सेंटर हमारा क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट साइंस सेंटर हमारा हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण साइंस सेंटर ऑफ पटना, श्री कृष्ण साइंस सेंटर ऑफ पटना। हो गया। लास्ट ही है, थोड़ा देर और लगेगा, कंप्लीट कर लिया जाए, याद करने में समय लग रहा है। सारा कंप्लीट हो रहा है। फैक्चुअल चीज है, याद तो करना पड़ेगा। चलो ये देखते हैं। फर्स्ट बिहार का पर्सन जो कि इंडिया में फर्स्ट है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट मैथमेटिशियन इन इंडिया, फर्स्ट मैथमेटिशियन जो कि बिहार से थे, आर्यभट्ट। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, टेम्पोररी रहते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर डॉक्टर
सचिदा सचिदा नंद सिन्हा। उसके बाद परमानेंट कौन रहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, एसपी सिन्हा। ठीक है ना? ठीक है ना? 1921 एसपी सिन्हा। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी कहाँ पे किए हैं? चंपारण बिहार में। ये तो याद होगा, इजी होगा। फर्स्ट हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अशोका से बिहार में मिला। फर्स्ट फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया मीरा कुमार। लोकसभा की स्पीकर बन। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज महात्मा गांधी सेतु 5.6 किलोमीटर, पटना टू हाजीपुर। फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट बीएसएनएल मोबाइल सर्विस बिहार। फर्स्ट स्टेट इनिशिएट बीएसएनएल मोबाइल सर्विस बिहार। फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज बिहार। बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ द बिहार सोनपुर का होता है, गंडक रिवर पे है। बिगेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया, बिगेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया अब्दुल बारी ब्रिज कोइलवार सोन रिवर पे। अब्दुल बारी ब्रिज कोइलवार ऑन सोन रिवर। रामदयालु सिंह फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार लेजिस्लेटिव में से उनके चेयरमैन पहले कौन बनते हैं असेंबली के? तो राम दयालु सिन्हा 1937 में। ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होना चाहिए। फैक्चुअल है, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आप सभी लिखो। ओके, अब यहाँ से देखो। फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड, तो बाजी संघ हो जाएगा। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाएगा। फर्स्ट एम्पेरर ऑफ द वर्ल्ड हु लेड डाउन द वेपन्स अशोक एम्पेरर हो जाएगा। फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड आर्यभट्ट हो जाएगा। द ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी इन द वर्ल्ड पाटलिपुत्रा हो जाएगा। एंशियंट रिप्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड पाटलिपुत्रा हो जाएगा। फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी कहाँ बना? तो मुंगेर में बना। ठीक है। वर्ल्ड से हाईएस्ट बुद्धा स्तूपक केसरी हो जाएगा चंपारण का। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ क्या हो जाएगा? कौन कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड में है? तो नालंदा हो जाएगा। नालंदा 2016 में है। बोध गया 2002। बोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। अब देखो कुछ पर्सनालिटी है, उनका सरनेम क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है देश बंधु आजाद शत्रु, देश बंधु आजाद शत्रु। जयप्रकाश को लोक नायक बोला जाता है। कुंवर सिंह को बापू बोला जाता है, बाबू। श्री कृष्ण सिंह को क्या बोला जाता है? बिहार केसरी। रामधारी सिंह दिनकर को क्या बोला जाता है? नेशनल पोएट। रामधारी सिंह दिनकर जो थे सबसे ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला था। राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। बाबू जगजीवन राम जो थे क्या थे बताओ? फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो बाबूजी बोलते हैं, बाबूजी। वैद्यनाथ मिश्रा बाबा नागार्जुना बोलते थे। जनार्दन प्रसाद सिंह को क्या बोलते हैं? जस्टिस पीस। जस्टिस पीस किसको बोलते हैं? जस्टिस ऑफ पीस, जनार्दन प्रसाद सिंह। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार क्या बोलते हैं? बिहार विभूति। बिहार विभूति किनको बोलते हैं? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। विद्यापति किसको बोलते हैं? मैथिला कोकिली महाकवि। विद्यापति मैथिली कोकिला, कोकिल महाकवि थे ये। भारत रत्न किनको किनको बिहार में मिला है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला 1962 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में।
मौलाना आजाद को 1992 में, JRD डाटा को भी 1992 में, जयप्रकाश नारायण को 1999 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। अब ये को टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 7वें नंबर को मिले कर्पूरी ठाकुर को 2024 में। भारत रत्न। प्लेस स्पेसिफिक विद इमिनिएंट पर्सन, महावीरा कुंडग्राम, कौटिल्य पटलिपुत्र, शेर ससुरी सासाराम, अश्वघोषा पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र। बर्थ प्लेस ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान के जीरादेई में, जयप्रकाश नारायण सीता दियारा छपरा में, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर भोजपुर से, विद्यापति बिस्ती मधुबनी के थे, ठीक है ना। मंदा मिश्रा क्या हो जाएगा, महिषी सहरसा का हो जाएंगे। श्री कृष्ण सिंह क्या हो गए, बारबीघा मुंगेर, ठीक है ना, कभी कभी मुंगेर कभी शेखपुरा भी बोलता है। गुरु गोविंद सिंह क्या होगा, पटना सिटी पटना में 1616 26 दिसंबर। फिनेश्वर नाथ रेणु ओरी हिनगंगा अररिया के हैं, फिनेश्वर नाथ रेणु। रामधारी सिंह दिनकर नेशनल कवि मुंगेर के हैं, सिमरिया मुंगेर। शिव पूजन सहाय कहाँ के हों, ओमकाश भोजपुर के थे। अब यहाँ से देखो थोड़ा तेजी से लिखो तो 2016 में, 2002 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बोला जाता है, बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बोला जाता है, जल्दी जल्दी बोलो, फर्स्ट फास्ट फास्ट बोलो जो तो जल्दी। देश रत्न, और हो जाएगा अजात शत्रु। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, कुंवर सिंह को वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। इनको श्री कृष्ण को बापू जी बिहार केसरी। रामधारी सिंह दिनकर को नेशनल पोएट राष्ट्रीय कवि, बाबू जगजीवन राम को बाबा। वैद्यनाथ मिश्रा को, वैद्यनाथ मिश्रा बताओ क्या हो जाएगा, जस्टिस बाबा नागार्जुन, जस्टिस ऑफ पीस जगन्नाथ को बोलते थे। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को क्या बोलते हैं, बिहारी विभूति, मैथिली कोकिलम इनको बोलते हैं। भारत में इनको 1962 1963 में, 1992 1992, ये हो जाएगा 1900, ठीक है ना, 2001, ये हो जाएगा जीरादेई। जयप्रकाश नारायण छपरा हो जाएगा, वीर कुंवर भोजपुर हो जाएगा, विद्यापति क्या होगा, विद्यापीठ कहाँ के थे जल्दी बताओ, मधुबनी का हो जाएगा। महानंद मिश्रा का हो जाएगा, सहरसा का हो जाएगा। श्री कृष्ण मुंगेर का भी हो जाएगा, कभी कभी शेखपुरा भी बोला जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह पटना से, फुनेश्वर नाथ रेणु चले जाओ, अररिया चले जाओ। रामधारी सिंह दिनकर मुंगेर, शिव पूजन सहाय भोजपुर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये हमारा लेक्चर 1 होगा बिहार स्पेशल के कंसेप्ट में। एक बार इस वीडियो को पूरे शिद्दत से देख लो, प्रैक्टिस कर लो। इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार में कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएगा लगभग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों में, चैनल में